आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे शनिवार की कथा। ये कथा है शनिदेव की। शनि की इस कथा को शनिवार के दिन अवश्य सुने। शनिवार को शनिदेव की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। शनि की साढ़े साती और ढैया के दौरान शनि के प्रभाव व्यक्ति पर पड़ते हैं, जिसके कारण वह परेशानियों से घिर जाता है। लेकिन शनिदेव के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हर शनिवार को व्रत करना जरूरी है। शनिवार की व्रत कथा। एक बार ब्रह्मांड के 9 ग्रहों में आपस में विवाद हो गया। वे सभी तय करना चाहते थे कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। इस विवाद का हल निकालने के लिए वे सभी देवराज इंद्र के पास गए। इंद्र ने विवाद से बचने के लिए 9 ग्रहों से कहा कि धरती पर उज्जैन में विक्रमादित्य नाम का राजा है, जो सदा न्याय करते हैं। वही आपके विवाद का निर्णय कर सकते हैं। इंद्र की बात मान 9 ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना मामला लेकर बताया। राजा जानते थे कि वे जिसे छोटा बताएंगे वही कुपित हो जाएगा, पर वे न्याय की राह नहीं छोड़ना चाहते थे। राजा ने 9 धातुओं के 9 सिंहासन बनाए और हर ग्रह को उनके अनुरूप क्रमशः स्थान ग्रहण करने को कहा। इस तरह लोहे का सिंहासन सबसे बाद में था, जो शनिदेव का था। इस तरह शनिदेव को सभी ग्रहों में अंतिम स्थान मिला। इससे शनिदेव राजा पर कुपित हो गए और अपना समय आने पर राजा विक्रमादित्य को दुख देने की चेतावनी देकर चले गए। समय के साथ राजा विक्रमादित्य की कुंडली में शनि की साढ़े साती आ गई। इसी समय शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर राजा के पास पहुँचे। राजा विक्रमादित्य एक घोड़ा पसंद कर जैसे ही उसकी सवारी करने लगे, वह राजा को लेकर जंगल में भाग गया और गायब हो गया। जंगल में भटककर राजा किसी नए देश जा पहुंचा। वहां एक शहर में एक सेठ से बात करने लगे। सेठ के यहाँ उनके पहुंचते ही खूब सामान बिका, तो वह प्रसन्न होकर राजा को भोजन कराने घर ले गया। भोजन करते हुए राजा ने देखा कि एक खूंटी पर हार लटका है और वह खूंटी ही उसे निगल रही है। राजा के भोजन करने पर सेठ ने खूंटी पर हार न पाया, तो उसे अपने राजा के यहाँ कैद करवा दिया। राजा ने चोरी के आरोप में विक्रमादित्य के हाथ कटवा दिए। इसके बाद विकलांग राजा को एक तेली अपने घर ले गया और कोल्हू के बैलों को हाँकने का काम दे दिया। इस तरह 7.5 साल बीत गए और एक रात शनि की महादशा समाप्त होते ही विक्रमादित्य ने ऐसा राग छेड़ा कि राज्य की राजकुमारी ने उनसे विवाह का प्रण ले लिया। लाख समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी, तो राजा ने विकलांग विक्रमादित्य से अपनी राजकुमारी का विवाह कर दिया। रात्रि में शनिदेव ने विक्रमादित्य के सपने में आकर कहा कि तुमने मुझे सबसे छोटा ठहराया था ना, अब देखो मेरा ताप और बताओ कि किस ग्रह में मेरे जितना प्रकोप है। राजा ने शनिदेव से माफी मांगी, जिसके बाद शनिदेव ने उन्हें माफ कर दिया। सुबह सब तरफ राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की कथा की चर्चा होने लगी। विक्रमादित्य की जानकारी मिलते ही वह व्यापारी भी माफी मांगने आया और उन्हें फिर भोजन का निमंत्रण दे गया। राजा जब उसके यहाँ भोजन कर रहे थे, तो उसी खूंटी ने सबके सामने हार वापस उगल दिया। इस तरह सभी के सामने स्पष्ट हो गया कि राजा ने चोरी नहीं की थी। व्यापारी ने राजा से कई बार माफी मांगी और अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों रानियों और ढेर सारे उपहारों के साथ उज्जैन वापस आए और राज्य का कार्य संभाल लिया। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव का है और काल भैरव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। शनिवार के दिन शनिदेव की पूरे अनुष्ठान से पूजा की जाती है और साथ ही इस दिन व्रत भी किया जाता है। शनिवार के दिन सभी भक्त शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाते हैं।
शनि देव को तेल चढ़ाने की मान्यता काफी प्राचीन है। शनि देव के गुरु स्वयं महादेव हैं और उनसे ही शनि देव को यह वरदान प्राप्त है कि वे हर किसी व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल दें। कोई भी मनुष्य शनि के प्रकोप से कर्मों के अनुसार नहीं बच पाया। अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर स्थिति में है, आप महादशा में हो या फिर जीवन में और बहुत तरह की परेशानियां हो, तो इन सभी मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए शनिवार के दिन शनि देव की पूजा अवश्य करें। कहते हैं कि शनिवार का व्रत करने से आपके जीवन में यश, सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य की वृद्धि होती है। जीवन के सभी प्रकार के कष्ट शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करने से दूर हो जाते हैं। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।